नमस्कार, मैं अमित प्रजापति एसटी न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं बंगला बाजार के बंगला पुल पे, जहाँ पे आलमबाग की बाजार को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है शिफ्टिंग की और यहाँ पे सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, जिसकी दिक्कत बहुत हो रही है। इसके लिए हमारे पास संगठन के नेता हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं क्या है मामला इसका। जैसे जी आप बताएं। साप्ताहिक बाजार व्यापारी कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। 12 बिरवा से बाजार यहाँ लाने के लिए 1 महीने से प्रयास चल रहा था। यहाँ लाने के लिए हमने शुरू से विरोध किया था कि यहाँ पर बाजार ले जाने से जन समस्या है, पीडब्ल्यूडी का विरोध होगा। ये आवासीय कॉलोनियां हैं, यहाँ पर लोगों विरोध करेंगे, मगर कुछ लोग नहीं माने और अपने समझौता करके यह बाजार शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया। तो किसी प्रकार की कोई अनुमति मिली आप लोगों को? मुझे किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिली। जो लेटर उनको मिला है उस संगठन को, वो लेटर हमको भी मिला है। वो भी उनको 8 घंटे वहाँ लाइन लगा के मिला है। हमको 4 घंटे पुलिस बुला के दिया है और दस्तखत करा है कि आप भी जाइए। जब वो संगठन जा रहा तो आप भी जाइए। आप यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं कि हम 12 बिरवा में रहेंगे? तो ये बताइए, नगर निगम ने आपसे क्या कहा? नगर निगम के अधिकारियों से मिले तो नगर निगम के अधिकारी गुलमुल रवैया अपनाया। अब हमने कहा कि भाई वहाँ तो ऑब्जेक्शन आ गया है। तो कह रहे ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या हुआ, आगे देखा जाएगा। जो समस्या है आपकी निदान की जाएगी। हमने कहा ये जो व्यवस्था चल रही है, किसने आदेश दिया है इनको कि ये नंबर डालिए और टोकन बांटिए? क्या आप नगर निगम का कोई आदेश है? तो उन्होंने कहा मेरा कोई आदेश नहीं, वो अपना कर रहे हैं, करने दीजिए। तो ये बाजार कैसे लगेगी? अब हमारा मानना है, हमारी मांग है कि अगर साप्ताहिक बाजार की जब तक लिखा पढ़ी पूर्ण रूप से कागज न मिल जाए, यहाँ से वहां तक जब तक लिखित हमको न दे, तब तक हमें वहीं बैठने दिया जाए जहां से लाए हैं। ये मेरी मांग है शासन प्रशासन से। और अपील है कि इनकी समस्याओं को देखते हुए, जो समस्या वहां आई थी कि एम्बुलेंस फंसती है, एम्बुलेंस नहीं फंसती है, वो पूरा रोड खाली है। 2-4 दुकानदार बैठते थे अपोलो वाली लाइन में, वो हटवा दिए जाएंगे ताकि पूरा रोड क्लियर रहे। तो आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा था 16 तारीख को, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया। आने दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं उनके जवाब का, क्योंकि ये समस्या बहुत जटिल है। अच्छी खासी बाजार लगी थी, कोई वहाँ समस्या नहीं थी। 1-2 संगठन जो वहाँ व्यापार मंडल और ये मिलके जो समझौता करके लाए हैं, वो दुकानदारों को किसी को नहीं पता। ये 8-10 व्यापारी समझौता की ने और यहाँ लाके परेशान कर रहे हैं। 3 बाजार होने वाली है अपनी हड़ताल करा दी है। कौन कहता दुकानदारों को हड़ताल करा दीजिए? वहां से हटी तो यहाँ लगनी चाहिए, नहीं हड़ताल करा दीजिए। नहीं साहब टोकन बटेंगे, नहीं साहब आप नंबर बटेंगे, तो नंबर टोकन बांटते रहिए, दुकानदार ही ऐसे टहलता रहेगा। दुकानदार अगर परेशान है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमारी जिम्मेदारी है। परेशान है, हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ प्रशासन से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से, कि इनकी व्यवस्था देखी जाए। अगर नहीं व्यवस्था बन पा रही है, ऑब्जेक्शन है, जहाँ ऑब्जेक्शन नहीं था वहां से हटाया ना जाए, वहीं बैठने दिया जाए। मुझे ये मांगे है। तो अभी तक आप यहाँ पे 2 हफ्ते से समय दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, अभी तक मेरी शासन प्रशासन नहीं कोई सुनी। जोनाज के अधिकारियों से मैं मिला, उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि जाइए आपको आदेश दे रहे हैं जाइए लगाइए। ऐसा कोई आदेश लिखित नहीं ना, मौखिक आदेश से हम नहीं मानते। तो दुकानदार जो परेशान हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जो परेशान करने वाले जो यहाँ लाए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने तो मना किया था, हमने कहा था मंगल बाजार वहीं लगेगा। आप लोग सोमवार को यहाँ क्यों आए? ये जिम्मेदारी दुकानदारों की भी तो है, ये क्यों आए? हमें जानकारी मिल रही, यहाँ संगठन 2 हैं जी, तो किसकी अनुमति से ये बाजार यहाँ पे शिफ्ट हुई? देखिए अभी अनुमति क्या मतलब, हम तो जबरदस्ती दस्तखत कराए गए।
हमको पुलिस ने दस्तखत कराए, वो तो नगर निगम में बैठ के दस्तखत किए, हमने तो नहीं किए। हमने तो कृष्णा नगर की पुलिस ने हमें बुलाया और कहा कि देखिए सब जा रहे हैं, आप क्यों यहाँ परेशान हैं, आप क्यों यहाँ बाजार लगवाना चाहते हैं। हम लोग जब साथ जा रहे हैं तो लाइए हम करे दे रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि इन लोग की व्यवस्था बढ़िया बन जाए। जो वहाँ 12 बिलवा में बाजार लगती थी और वो पूरा अपोलो वाले लाइन खाली कर दिया जाए और वहाँ व्यवस्था है। कोई वहाँ व्यापारियों ने भी मांग की है कि बाजार यहाँ लाई जाए, उसका कागज है हमारे पास। व्यापारियों ने कहा कि 12 बिलवा से बाजार जो गई है, मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, उसका लेटर भी हमें भेजा है, वो लेटर आप ले लीजिएगा, हमने दिया भी है साथ आपको। चलिए, आप परेशान हैं, नेता और बहुत परेशान है और आपसे उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि इनकी सुनी जाए और इनकी जो परेशानी है उसका रास्ता निकाला जाए। नमस्कार। अभी चंद क्षणों पहले मैंने समस्त देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी, लेकिन मैं ज्ञात दिला दूं, मैं 57 वर्षों से ये फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हूं। हमारे आदर्श नेता आदरणीय स्वर्गीय दीक्षित जी का किसी ने कहीं पर नाम नहीं लिया, ये बड़े अफसोस की बात है। आदरणीय स्वर्गीय दीक्षित जी ने इस बाजार की स्थापना करीब 40-45 दुकानदारों को साथ में लेकर चले। उसके बाद अभी तक किसी ने भी शहीद अब्दुल रफीक खान का नाम नहीं लिया। शहीद अब्दुल रफीक खान के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं, उसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहारों में रहेंगे आप, नजारों में रहेंगे आप, ये जमी आसमां चांद सितारों में रहेंगे आप। जब तक रहेगी साप्ताहिक बाजार, शहीद अब्दुल रफीक खान दिलों में हमारे रहेंगे आप।